गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? ऐसा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैंने कर दी है वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फिर आ गई थी मैं किचन में सारा काम कंप्लीट होने के बाद में मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी और पापा जी को भी भूख लग रही थी। तो मैंने कहा मैं पहले खाना बना लेती हूँ। तो गांव में ना जल्दी खाना बनता है, इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं 8 बजे तक खाना बनाकर बच्चों को और पापा जी को खिला दूँ। तो पहले तो हमारा यही रूटीन था कि 9 बजे ही हमारा खाना बनता था शाम का, लेकिन अब मैंने रूटीन चेंज कर दिया है। जल्दी खाना खाने से हमारा शरीर और हेल्थ दोनों अच्छी रहती हैं। अगर हम लेट खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैंने ये रूटीन चेंज कर दिया है। और आज मैंने खाने में दाल बनाई है, चावल बनाए हैं और उसके साथ मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि दाल चावल हमारे घर में सभी खा लेते हैं, लेकिन उसके साथ 1 या 2 रोटी ज़रूरी खाते हैं। और बच्चे तो अधिकतर रोटी ही खाते हैं। कहते हैं मम्मी चावल हमें पसंद नहीं है, दाल चावल वो कम खाते हैं। राजमा चावल, छोले चावल ऐसी चीज़ें वो ज़्यादा पसंद करते हैं। दाल के साथ वो चावल कम पसंद करते हैं, और खाएंगे तो थोड़े से खाएंगे, वरना वो रोटी ही खाते हैं। इसलिए मैंने उनके लिए रोटी बना दी है। और यहाँ देखिए, मैं खाना बनाते बनाते सर्व भी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने कान्हा जी की भोग की जो प्लेट है वो निकाल दी है। अब मैं पापा जी के लिए प्लेट लगा रही हूँ। तो देखिए, मैं पापा जी के लिए थोड़े से चावल ले जाऊँगी, थोड़ी सी दाल ले जाऊँगी और रोटी ले जाऊँगी। अगर पापा जी को चावल पसंद आए तो वो खा लेंगे, और नहीं आए तो वो नहीं खाएंगे, क्योंकि ना उनकी तबीयत ख़राब है। तो कभी वो चावल खा भी लेते हैं और कभी नहीं खाते हैं। उनका मन करता है तो खा लेते हैं, अगर नहीं करता है तो नहीं खाते हैं। और ये पापा जी की प्लेट लग के रेडी हो गई है। अब मैं पापा जी के लिए खाना ले गई हूँ। तो देखिए, यहाँ पापा जी लेटे हुए हैं, क्योंकि दवाई खाने के बाद पापा जी रेस्ट करते हैं, और उन्हें खाना भी इसी तरह से ही खिलाया जाता है। उन्हें पहले जगाया जाता है, फिर उसके बाद पापा जी खाना खाते हैं। क्योंकि दवाई खाते हैं ना, तो दवाइयों का थोड़ा सा ये रहता है कि उसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिनकी वजह से हमें नींद ज़्यादा आती है। और वही पापा जी के साथ हो रहा है, क्योंकि जितना हमारे माइंड को रिलैक्स मिलेगा उतना ही हमारी बॉडी मूवमेंट करेगी। तो इसीलिए पापा जी की जो दवाई चल रही है उनकी वजह से उन्हें नींद ज़्यादा आती है। तो देखिए, यहाँ पापा जी खाना खा रहे थे, और देखिए मैंने और देखिए, हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मेरे हस्बैंड ने कर ली है पूजा, और पापा जी को भी नहला दिया है। पापा जी को मैं कपड़े पहना दूंगी, और वो पूजा करने के बाद स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। इस तरह हम मिल बांट कर काम कर लेते हैं। तो देखिए, पापा जी मुझसे कुछ बातें कर रहे थे, और मुझे भी अच्छा लगता है, मैं पापा जी से सभी बातें कर लेती हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है। पापा जी को कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो मुझे ही आवाज़ लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं पापा जी के पाउडर लगा रही थी, और पाउडर भी मैं उनसे पूछकर लगा रही थी, क्योंकि ना पापा जी को पसंद नहीं है पाउडर लगाना। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीने आते हैं, इसलिए मैंने पूछा पापा जी आपके पाउडर लगा दूँ? पापा जी कह रहे थे हाँ लगा दो। तो फिर मैंने लगा दिया है, और फिर ना मैंने कपड़े पहना दिए हैं, ऑयल लगा दिया है, और मैंने बाल कंघी कर दिए हैं। दवाई खाने के बाद थोड़ी देर पापा जी रेस्ट करेंगे। तो देखिए, जब घर में किसी की तबीयत ख़राब होती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, और फिर घर के काम भी करने होते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं घर के काम भी करती रहती हूँ, और पापा जी को भी देखती रहती हूँ। तो देखिए, कूलर में मुझे पानी भी भरना था, तो मैं बाहर से ही पानी भर रही थी, क्योंकि एक टंकी हमारे घर के बाहर लगी हुई है, वहीं से मैं पानी भर लूँगी। अगर मैं अंदर से पानी लाती ना तो बहुत देर में पानी भरा जाता। तो मैं बहुत ही शॉर्टकट में काम करती हूँ, जल्दी जल्दी काम
रहते हैं ना मॉर्निंग में, और सुबह 10 बजे तक ही पानी आता है और बच्चे स्कूल जाने के बाद काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जल्दी जल्दी ही सारे काम करने होते हैं और सारे काम सुबह के पानी वाले ही होते हैं। तो मैं सबसे पहले सोच रही थी कि मैं कूलर में पानी भर दूं। अगर कूलर में पानी भर जाता है तो बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं तो कूलर चलाकर बैठ जाते हैं। और यहाँ देखिए मैंने कूलर में पानी भी भर दिया है। पानी भरने के बाद में मैंने उसके ढक्कन लगा दिए हैं। अच्छी तरह से बंद करने के बाद में मैं साइड में इसे रख दूँगी, क्योंकि बच्चे आएंगे जब ही वो लगाते हैं। मैं दिन में कूलर नहीं चलाती हूँ क्योंकि मुझे इतनी गर्मी नहीं लगती है, मैं दूसरे रूम में रहती हूँ। तो ये साइड वाला जो रूम है, यहाँ बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, आराम करते हैं, तो बच्चे ही रहते हैं इस रूम में। और ये देखिए मैं लगा रही थी अपने प्लांटों में पानी, तो देख सकती हूँ मेरे प्लांट इतने सुंदर हो रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बारिश की वजह से भी ये बहुत अच्छे हो गए थे। अब की गर्मी बहुत ज़्यादा हुई थी जिससे कि इनकी लीव ना जली जली सी हो गई थी। अब तो धीरे धीरे बहुत ही रिकवर हो गई हैं। देखिए फिर मैं इस तरह से यहाँ धुलाई कर रही थी, क्योंकि जहाँ मेरे गमले लगे हुए हैं वहाँ गमलों के नीचे से मिट्टी निकलती है और वो हमें डेली ही साफ़ करनी होती है। अगर हम डेली साफ़ नहीं करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाएगी। तो मेरा ये डेली का ही रूटीन रहता है। बालकनी मुझे डेली ही क्लीन करनी होती है। और देखिए मैंने यहाँ से क्लीन कर दिया है। इस तरह से मुझे मॉर्निंग रूटीन रहता है। बहुत जल्दी जल्दी में मुझे सारे काम करने होते हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, उसके बाद मैं क्लीनिंग का काम शुरू करती हूँ और क्लीनिंग का काम करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। स्टेप बाय स्टेप मुझे ये सारे काम करने होते हैं। पहले मैं बालकनी साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं घर के जो काम होते हैं सारे मैं फिनिश करती हूँ। जल्दी जल्दी मुझे सारे काम करने होते हैं। 10 बजे तक मुझे ये काम कंप्लीट करना होता है। तो देखिए यहाँ मेरी धुलाई हो गई है और मैं इस तरह से बालकनी साफ़ कर देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में। तो देखिए आज मुझे हाथ से कपड़े धोने हैं, बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। तो उससे पहले मैं बाल्टी साफ़ कर लेती हूँ। देखिए जिससे मैं बाल्टी साफ़ कर रही हूँ तो जो तोरई पकने के बाद इस तरह की हो जाती है, इससे स्क्रब बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत ही सॉफ्ट रहता है और बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए इससे हम बाल्टी भी साफ़ कर सकते हैं, इससे कोई भी चीज़ साफ़ कर सकते हैं, बर्तन भी साफ़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से ये काम करता है। तो देखिए सारी बाल्टी मैंने साफ़ कर करके रख दी है। और फिर मैं कपड़े धोने के लिए सर्फ ले रही हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो देखिए पापा जी भी नहा लिए थे, बच्चे भी नहा कर चले गए हैं और उनके जो कपड़े हैं सारे मैं हाथों से ही धो दूँगी, क्योंकि अगर मैं मशीन लगाऊंगी, मशीन में फिर मुझे पानी भरना पड़ेगा और फिर उसके बाद ना उसमें थोड़े से झंझट रहते हैं। अगर वाटर टैंक फिल होता है तो उसमें पानी अपने आप आ जाता है। अगर वाटर टैंक में पानी नहीं है तो फिर ना हाथ से ही पानी डालना पड़ता है। उससे बढ़िया कि आप अपने हाथों से ही कपड़े धो दो, इतना टाइम नहीं लगता है। तो मैं वही काम करती हूँ जिसमें टाइम कम लगे। तो देखिए मैंने ये कपड़े धोना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से मैंने देखिए कपड़े धो दिए हैं, सारे कपड़े धो दिए हैं। और बच्चों की ना टी शर्ट पे कहीं कोई ना कोई दाग मुझे मिल ही जाता है, पता नहीं बच्चे कहाँ से लगा लेते हैं। तो मैं उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं किस चीज़ का उन्होंने दाग लगाया है और नई टी शर्ट थी, तो मैं इसे दाग को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तो देखिए ये मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन रहता है और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरी वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो देखिए मुझे आपके सपोर्ट की और साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।